कक्षा छः हिंदी किताब है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे। देखिए किताब का नाम क्या है, मतलब मंदाकिनी नाम तो था, पाठ का नाम है क्या, अपनी अपनी समझ। पाठ का क्या नाम है, अपनी अपनी समझ, यानी जो जैसा समझे। पाठ का नाम है अपनी अपनी समझ। यानी देखिए इसमें जो साधु हैं, साधु के दो भक्त हैं, दो शिष्य हैं। यह क्या समझता है और यह क्या समझता है, इसी विषय में बताया जाएगा। यह सज्जन है, साधु हैं। साधु दो लोगों को चने देते हैं, इनको और इनको। अब ये लोग उस चने को क्या समझते हैं, इसके विषय में बताया जाएगा कहानी में। तो देखेंगे, एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे। तो इसको व्याख्या में कैसे बोलेंगे, कि एक साधु ने दो भक्त को कुछ चने ऐसे दिए, कुछ चने ऐसे दिए। एक साधु ने दो भक्तों को कुछ चने ऐसे दिए। देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है। एक साधु ने दो भक्तों को कुछ चने ऐसे दिए। एक लाइन का व्याख्या हो गया। दूसरे की लाइन का व्याख्या देखेंगे, जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। जिससे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। तो इसको व्याख्या में कैसे बोलेंगे, जिनसे बिल्कुल वैसे ही, जिनसे बिल्कुल अनगिनत चने, जिनसे बिल्कुल अनगिनत चने वैसे बन सकते थे। जिनसे बिल्कुल अनगिनत चने वैसे बन सकते थे। एक साधु ने दो भक्तों को कुछ चने ऐसे दिए, जिनसे बिल्कुल अनगिनत चने वैसे बन सकते थे। एक साधु ने दो भक्तों को कुछ चने ऐसे दिए, जिनसे बिल्कुल अनगिनत चने, जिनसे बिल्कुल अनगिनत चने वैसे बन सकते थे। अब आगे देखेंगे व्याख्या, लाइन 3। उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर चाँद की प्याली में रखी पूजा की चौकी पर। अब इसको देखते हैं। फिर देखिए इसमें जो एक भक्त था, दो भक्त में से एक भक्त क्या किया। अब यहाँ से कहानी प्रारंभ हो रही है तीसरे के लाइन से। उन दोनों भक्तों में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर, उन दोनों में से एक भक्त है। तो कैसे बोलेंगे, वही सीधा बोल देंगे, इसमें कुछ नहीं रहेगा आगे पीछे। उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर, किसे ले जाकर, चने को। एक भक्त ने उन दोनों में से, चाहे ऐसे बोलेंगे चाहे ऐसे ही बोल देंगे, सीधा रहेगा। उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से चने ले जाकर, यहाँ पे लगा देंगे चने ले जाकर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ले जाकर, तो क्या लेके जा रहा है, चना लेके जा रहा है। तो यहाँ पर लगा देंगे चने ले जाकर। क्या लगा देंगे, चने ले जाकर। बाकी सब सीधा रहेगा, वैसे ही रहेगा जैसे लिखा गया है। उन दोनों में से
उन दोनों में से एक भक्त चुपके से चने ले जाकर, उन दोनों में से एक भक्त चुपके से चने ले जाकर चाँद की प्याली में करके, चाँद की प्याली में करके, चाँद की प्याली में करके पूजा की चौकी पर रख देता है। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे कि दो शिष्य, दो भक्त थे, तो उसमें से एक भक्त क्या किया कि धीरे से चुपके से जो चना पाया था, जो साधु जी ने चना दिया था, उस चने को क्या करता है, उस चने को चुपके से चाँद की प्याली यानी चांदी का बर्तन था, जो साधु बाबा ने जो चना दिया, तो उसको क्या किया, धीरे से चुपके से एक चांदी का बर्तन लिया यानी चांदी का प्याली लिया, और वह चांदी की प्याली को पूजा की चौकी पर यानी जहाँ भगवान जी का पूजा करता है उस पूजा की चौकी पे रख देता है। का वो चना। बात को फिर समझ लेते हैं। उन दोनों में से एक भक्त ने चने को चुपके से ले जाकर, उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से चने ले जाकर, उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से चने को ले जाकर चांदी की बर्तन में पूजा की चौकी पर रख देता है। चांदी की बर्तन में रख करके, चांदी की बर्तन में रख करके, चांदी की बर्तन में रख करके, चांदी की बर्तन में रख करके पूजा की चौकी पर रख देता है। चांदी की बर्तन में करके, यहाँ पे करके बोलेंगे, व्याख्या नहीं जम रहा था, आज ठीक रहेगा ऐसे। उन दोनों में चांदी की प्याली में करके, चांदी की प्याली में करके पूजा की चौकी पर रख दिया। अब बात को समझ लेंगे फिर से। उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से चने को ले जाकर चांदी की बर्तन में करके, क्या चना चांदी की बर्तन में करके पूजा की चौकी पर रख दिया। अब आगे देखेंगे। उनके आगे हाथ जोड़कर वह शीश नवाता। कहने का मतलब क्या हुआ, अब कहने का मतलब यह हुआ, देखिए यहाँ पे यह जो चित्र में दिखाया जा रहा है, यह साधु क्या है, भगवान जी के सामने अपना क्या कर रहे हैं, भगवान जी के सामने देखिए यह चांदी की प्याली रखे हुए हैं। भगवान जी यही हैं। भगवान जी का जो चौकी है, यह चौकी है, और चौकी पे यहाँ पे यह रखे हुए हैं बर्तन, और पूजा कर रहे हैं। बताइए, भगवान जी के सामने चना रख के पूजा कर रहे हैं। अभी ये कहानी बहुत अच्छा लगेगा, अभी आगे समझेंगे। तो आप आगे और अभी देख सकते हैं, यहाँ से उनके आगे से पढ़ना है। उनके आगे हाथ जोड़कर वह शीश नवाता। भगवान के सामने उनके आगे हाथ जोड़कर, यानी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वह शीश नवाता, यानी क्या करता है, शीश नवाता है, यानी मतलब भगवान जी की पूजा करता है। उनके आगे हाथ जोड़कर यानी भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर वह पूजा करता है। अब पूजा करता कहता क्या है, खूब ढेर सारे हो जाए दिन रात मनाता। खूब ढेर सारे हो जाए दिन रात मनाता। कौन? यह भक्त। अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ से समझेंगे। उनके आगे यानी भगवान के आगे हाथ जोड़कर पूजा करता। हे भगवान जी, हे भगवान जी, हे भगवान, इसको अभी दिन रात का भी प्रयोग करना है। उनके आगे हाथ जोड़कर शीश नवाता यानी सिर झुकाता। ऐसे बोलेंगे, सिर झुकाता, क्योंकि शीश नवाता यानी सिर झुकाता है, और कहता और दिन रात मनाता है, ऐसे बोलेंगे। उनके आगे हाथ जोड़ता है और सिर झुकाता है और दिन रात मनाता है, और कहता क्या है कि हे भगवान, मेरे चने
खूब ढेर सारे हो जाए, मेरे चने ढेर सारे हो जाएं। आप सोचिए, यह महाशय क्या कर रहे हैं, भगवान जी के सामने चना रख के पूजा कर रहे हैं, भगवान जी मेरा चना ढेर सारा कर दीजिए। ऐसा भी कहीं होता है? तो फिर से देख सकते हैं, हम बात को समझ सकते हैं। उनके आगे, भगवान जी के आगे, उनके आगे हाथ जोड़कर वह शीश नवाता, भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर वो अपना सिर झुकाता है और दिन रात मनाता है, हे भगवान मेरे चने ढेर सारे हो जाएं, ढेर सारे हो जाएं, मेरे चने खूब ढेर सारे हो जाएं। अब बताइए, चना अगर बोना है तो खेत में बोना चाहिए ना। अब भगवान जी के सामने चना रख के कहेंगे भगवान जी मेरा चना ढेर हो जाए, तो क्या ज़्यादा हो सकता है चना? नहीं हो सकता। फिर इसको समझ सकते हैं बारीकी से एकदम। उनके आगे, भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर वह सिर झुकाता, भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर वह सिर झुकाता और दिन रात मनाता, और दिन रात मनाता था, और दिन रात मनाता था, और दिन रात मनाता था, और कहता था कि हे भगवान मेरे चने, हे भगवान, और कहता हे भगवान मेरे चने खूब ढेर सारे हो जाएं। आगे देखेंगे, आनंद की अनुभूति होगी, आगे देखेंगे। कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहाँ पर, कई महीने वे यानी चने, वे मतलब चने, कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहाँ पर, वहाँ बने चौकी पर। तो कैसे बोलेंगे व्याख्या में, कई महीने चने, वे मतलब चने, कई महीने चने वैसे ही रखे रहे वहाँ पर यानी चौकी पर। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे, कई महीने चने वैसे ही चौकी पर रखे रहे, कई महीने वे वैसे ही रखे रहे, मतलब जैसे रखा था जैसे रखा था वह भक्त वैसे ही रखा रहा, कई दिन, कई महीना रखा रहा, एकदम वैसे ही जैसे रखा था वैसे ही रखा रहा। कहाँ पे? चौकी पे। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। कई महीने वैसे ही चना चौकी पर रखा रहा, कई महीने तक, कई महीनों तक चना वैसे ही, कई महीनों तक चना वैसे ही चौकी पर रखा रहा, कई महीनों तक चना, कई महीनों तक चना वैसे ही चौकी पर रखा रहा, कई महीनों तक चना, कई महीनों तक चना उसी प्रकार जैसे रखे थे सारे भक्त, उसी प्रकार नहीं बोलेंगे, यहाँ से बात को फिर समझ लेंगे। कई महीनों तक चना उसी प्रकार चौकी पर रखा रहा, कई महीनों तक चना उसी प्रकार, कई महीनों तक चना वैसे ही रखे रहे माने उसी प्रकार, कई महीनों तक चना उसी प्रकार चौकी पर रखे रहे। फिर आगे देखेंगे, आखिर घून लग गया सभी में, फेंके गए उठाकर। फिर क्या होता है, अब बात को यहाँ से समझेंगे। चना तो अधिक नहीं हुआ, परंतु आखिरकार सभी चना में घुन लग गया। चना तो अधिक नहीं हुआ, चना तो भाई अब रखा रहा तो अधिक तो हुआ नहीं, भगवान से रखेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा। चना तो मतलब कई दिन हो गया, बीत गया, जैसे कि अभी बताया गया कि कई महीनों तक चना उसी प्रकार रखा रहा, कई महीनों तक उसी प्रकार चना चौकी पर रखा रहा, कई महीनों तक चना उसी प्रकार चौकी पर रखा रहा, और आखिरकार चना तो ज़्यादा हुआ नहीं, परंतु क्या हो गया, घून लग गया चना में। और वह फिर क्या किया, फिर भक्त ने क्या किया, चना को उठाकर फेंक दिया। तब इसको व्याख्या के अनुसार बोलेंगे, कई महीनों तक उसी प्रकार चना वहाँ चौकी पर रखा रहा, कई महीनों तक चना उसी प्रकार वहाँ चौकी पर रखा रहा, चना तो नहीं बढ़ा परंतु चना में घून अवश्य लग गया, चना तो नहीं बढ़ा परंतु सभी चने में घून अवश्य लग गया।
चना तो नहीं बढ़ा, परंतु सभी चनों में घुन अवश्य लग गया। फिर भक्त ने फिर भक्त ने सभी चनों को उठाकर फेंक दिया। फिर भक्त ने सभी चनों को उठाकर फेंक दिया। सभी चनों को उठाकर फेंक दिया। किसने? भक्त ने। अब आगे देखेंगे। किंतु दूसरा भक्त चना ले किंतु दूसरा भक्त चना ले जब आया अपने घर, तब उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में फैलाकर। वो कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, पहला जो भक्त था वह क्या किया? वह पूजा पाठ में अपना लीन रहा चना को लेकर। लेकिन दूसरा का भक्त क्या कर रहा है? दूसरा का भक्त का देखिए चित्र कितना है, कितना अच्छा है। यह खेत में अपना बोने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ से आते हैं, पढ़ते हैं पहले। किंतु दूसरा भक्त चना ले जब आया अपने घर जब आया अपने घर, उसने उन्हें प्रयत्न से बोया खेतों में फैलाकर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दूसरा भक्त चना ले जब आया, कहने का मतलब जब दूसरा भक्त चना लेकर अपने घर आया। जब दूसरा भक्त चना लेकर अपने घर आया। बात को समझ लेंगे। जब दूसरा भक्त किंतु लगा के किंतु जब दूसरा भक्त चना लेकर अपने घर आया, तब उसने उन्हें यानी चने को प्रयत्न से बोया, यानी प्रयास करके बोया। तब उसने, यहाँ तब लगा के बोलेंगे उसने। तब उसने प्रयत्न से, किसको? चने को। यहाँ उन्हें की जगह पे चने बोलेंगे। बात को समझ रहे हैं सभी लोग? तब उसने चने को प्रयत्न से बोया। कहाँ बोया? खेतों में फैलाकर। तो बोलेंगे तब उसने चने को प्रयत्न से खेतों में फैलाकर बोया। ऐसे बोलेंगे, खेतों में फैलाकर बोया। फिर से बात को समझ लेंगे। तब उसने चने को प्रयत्न से खेतों में फैलाकर बोया। ऐसे रहेगा। तब उसने चने को प्रयत्न से खेतों में फैलाकर बोया। अब देखिए क्या हुआ, बात को समझ लेंगे अच्छे से कि पहला भक्त क्या किया? भगवान जी के सामने रख करके पूजा कर रहा था कि भगवान जी मेरा चना अधिक हो जाए। परंतु दूसरे के भक्त ने क्या किया? वह चना लेकर आया तो क्या किया? उसने प्रयास किया और क्या किया? अपने खेतों में छीड़ दिया, जिससे यहाँ पे बोल जा रहा है कि खेतों में फैलाकर बोया। कहने का मतलब दूसरे के भक्त ने चना को खेतों में छीटा और पहले भक्त ने क्या किया? भगवान जी के सामने रख करके बोला, दिन रात पूजा करता था कि भगवान जी मेरा चना अधिक हो जाए। परंतु उसमें क्या लग गया? घुन लग गया था। उसने चना को फेंक दिया। फिर परंतु दूसरे के भक्त ने क्या किया? जब वह चना लेकर अपने घर आया तो उसने प्रयास करके उन्होंने खेतों में उसे छीटा यानी बोया। तब उसने प्रयास करके खेतों में फैलाकर बोया। किसने? दूसरे के भक्त ने। फिर आगे क्या होता है? आगे देखते हैं। कुछ ही दिनों में वे सब के सब अंकुर बन गए। अब देखिए, जब दूसरे के भक्त ने खेतों में छीड़ दिया तो क्या हुआ? कुछ ही दिनों में वे सब के सब, वे मतलब चने, सब के सब यानी सारा चना, वे सब के सब यानी सारा चना। कुछ ही दिनों में सारा चना अंकुर बन गया।
अंकुर समझते हैं ना, जम गया जिसे कहते हैं ना कि जम रहा है, गेहूँ जम रहा है, तो वहीं अंकुर। कुछ ही दिनों में सब के सब चने अंकुर बन गए। फिर क्या हुआ? उसने खाद और पानी दे सींचे और निराए। फिर क्या हुआ? उसने उसने सींचे और निराए, खाद और पानी दिया। जब क्या हुआ? कहने मतलब जब अंकुर हो गया, जब जब चना अंकुर हो गया यानी चना जाम गया, तब उसने क्या किया? तब उसने तब उसने चने को सींचा और निराया। तब उसने, यहाँ तब लगा के उसने, तब उसने तब उसने चने को तब उसने तब उसने चने को सींचा और निराया तथा खाद और पानी दिया। कब दिया? जब चना जम गया। तब उसने क्या किया? तब तब उसने क्या किया? तब उसने चने को सींचा और निराया, फिर खाद और पानी दिया। आगे देखेंगे। पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए। वाह वाह, कितना गजब है ये कहानी भाई। पकी फसल जब काटी उसने, जब उसने पकी फसल काट दी, ऊंचे ढेर लगाकर, अधिक हो गया, मतलब जब फसल काट के जब वहाँ इकट्ठा किया तो अधिक लगेगा, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। पकी फसल जब उन्होंने काटा और ढेर लग गया, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए। फिर क्या हुआ? ढेर लग गया। ढेर लगने के बाद जब उस चने को पीटा गया, वसाया गया, तो इतना चना हो गया कि उसके घर में, आंगन में समा नहीं पा रहा था। तो फिर से बात को समझ लेते हैं। पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए। कहने का मतलब दूसरा का जो भक्त था उसने क्या किया? अपने पकी फसल को, यानी चना पक गया, काटने लायक हो गया, चना काटने लायक हो गया। दूसरे के भक्त ने क्या किया? पकी फसल को जब उसने काटा तो उन्होंने इकट्ठा किया। पकी फसल को उन्होंने काट के इकट्ठा किया। पकी फसल को काट कर उसने इकट्ठा किया। किसे? चने को। कौन? दूसरा वाला भक्त जो था वह, उसने क्या किया? पकी फसल को काटा और एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसके घर वहाँ इतने चने हुए, उसके पास इतने चने हो गए, उसके खेत में इतने चने हो गए, इतने चने हुए। कहाँ हुए? खेत में। उसके खेत में इतने चने हो गए कि उसके घर में, आंगन में समा नहीं पा रहा था। देखिए इसके कवि कौन है? इसके रचनाकार कौन है? यही है, देखिए, श्री निरंकार देव सेवक, यही रचनाकार हैं। मतलब इन्होंने इस कहानी को लिखा है, इस रचना को लिखा है। श्री निरंकार देव इनका यह असली नाम है, और सेवक इनका उपनाम है। चाहे सेवक बोलिए, चाहे श्री निरंकार देव। तो आप लोगों ने देखा कि यह अध्याय कितना ज़बरदस्त रहा। तो इस बात को आप लोग क्या समझते हैं? इस अध्याय को पढ़ने से आप क्या समझें? यह अध्याय 1 है और इसका अध्याय का नाम क्या है? अपनी अपनी समझ। इसमें होता क्या है? एक साधु बाबा रहते हैं, साधु बाबा के दो भक्त रहते हैं। साधु बाबा अपने दोनों भक्तों को चना देते हैं। अब वह कह देते हैं कि इसको अधिक करके लाओ। अब इसे अधिक कैसे करना है, यह तुम दोनों को समझना है। तो एक भक्त ने क्या किया? एक भक्त ने चने को ले जाकर भगवान जी के पास रख करके, पीतल के बर्तन में रख करके पूजा करता था दिन रात। हे भगवान जी, मेरा चना अधिक कर दीजिए। इसी प्रकार बोलता रहा, दिन रात पूजा करता रहा, परंतु चना क्या हुआ?
चना में घुन लग गया। उस चने को उसे फेंकना पड़ा। किंतु जो दूसरा भक्त था उसने क्या किया? दूसरा भक्त ने क्या किया? उसने चने को ले जाकर खेतों में बोया और उसके बाद जब चना जम गया तो क्या किया उसने? पानी खेतों में पानी भर दिया, उसे निराया, सींचा, उसका ध्यान रखा। फिर कुछ समय के उपरांत जब उसने फसल काटी, यानी जब उसने चना काटा और एक जगह रख दिया, तब उस चने में तब उसके पास इतने चने हो गए, इतने चने हो गए, इतने चने हो गए कि उसके घर में, आंगन में रखने के लिए जगह ही नहीं बचा। तो कहने का मतलब यही कहानी है